जैसे सूरह तौबा की आयत नंबर 5 है, 28 है, 23 है, एक आध कोई 29 आयत है। एक्सप्लेन भी करिए ना पूरा। हाँ, फख्तलू मुशरिकीन, ये इसके मायने क्या है कि काफिरों को कत्ल कर दो। और काफिरों का डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग जो टू कुरान? इस्लाम को नहीं मानता, किसी और धर्म को मानता है। अच्छा, वो सारे काफिर हैं। हाँ, तो फिर अगर इस्लाम के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक सच्चा मुसलमान क्या है? जब मुझे उसकी कहानी का पता लगा, मैं उससे 51-51 रुपए 2 बार ठग चुका था। तीसरी बार ठगने थे, वो अपना शरीर बेच के मेरे पास 5100 रुपये लेके आए। एक हो गया लफ्जियात, हिंदू धर्म की लड़कियों को पटाओ, उन एक नहीं, दो 4 पटाओ, उनसे शादी करो, ढेर सारे बच्चे पैदा करो, उनकी एक लड़की कम होगी, उससे जितने बच्चे पैदा होंगे वो सारे मुसलमान होंगे, इस्लाम बढ़ेगा। एक मुस्लिम व्यक्ति इस्लाम के हिसाब से कितनी शादी कर सकता है? मेरी खुद की सगी जी भाभी, जी। वो हलाला करा के बैठी है। एक भी मुसलमान ऐसा नहीं खड़ा कर पाओगे आप जो ये कह दे कि मैं गजवाए हिंद में शामिल नहीं हूँ। ऐसा कोई भी मना नहीं कर एक भी मना नहीं करेगा। जो मना करेगा वो हमारे ही जैसा, वो देशभक्त होगा, वो राष्ट्रभक्त होगा। ये देशभक्त नहीं हो सकते, ये इस्लाम के भक्त हैं। अगर आप आज ही मक्का को तुड़वाओ, मेरे बयान के ऊपर मैं जिम्मेदार हूँ। अगर वहाँ पे 3 स्तंभ खड़े खड़े ना मिले जी, तो जो सजा बनती है मैं उसका हकदार हूँ। एक मेरा भी डाउट है, और हो सकता है इस पॉडकास्ट को देखे तो और लोगों को भी ऐसा लगे कि आपने जो भी इस पॉडकास्ट में जैसे शब्दावली यूज़ की है ना, जैसे सनातन है ना, तो आप ऐसे मुस्लिम है ना, तो ऐसे तो कई लोगों को, या मुझे भी ऐसा लगता है कि आप कहीं किसी के एजेंडे में तो नहीं है, या रूलिंग पार्टी है अगर उसके एजेंडे में, क्योंकि जो बात आप करते हैं वो बात अगर कोई दूसरा व्यक्ति करता है तो उसका सिर कलम हो जाता है। तो आज की जो हमारे पॉडकास्ट में जो चर्चा होने वाली है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम हमारे पॉडकास्ट में बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े धर्म की। मैं सही बोल रहा हूँ कि दुनिया के सबसे बड़े धर्म की, इस्लाम की। और इस इस्लाम के बारे में आज हमें बताएंगे, हमारे साथ आज हमारे पॉडकास्ट में मौजूद हैं सलीम वास्तिक जी। सलीम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द संवाद पॉडकास्ट में। तो मैं सबसे पहले तो ये चाहूंगा कि आप हमें दर्शकों को बताएं कि सलीम वास्तिक कौन है। आदमी का बच्चा हूँ वैसे तो जी। असल में मैं एक मुस्लिम परिवार से हूँ और मैं देवबंदी परिवार से हूँ। मेरी तालीम जो हुई है ज़बरदस्ती हुई है, जो इस्लामिक तालीम हुई है, मेरी इच्छा नहीं थी जी। बिना इच्छा के होगी। बिना इच्छा के कैसे? मैं और मेरा भाई, बड़ा भाई, हम आवारागर्दी करते थे जी जी। घर से निकल जाते थे मछली पकड़ने के लिए, नहरों में, तालाब में। जी। तो मैं तो छोटा था, मैं उसके पीछे पीछे लगा रहता था अपने भाई के। मेरी माँ उसको लठ पेलती थी जब भी वो पकड़ा जाता था मच्छी पकड़ते हुए। तो उस दिन हम सुबह से मच्छी पकड़ने गए हुए थे, मेरी माँ बहुत मोटा लठ लेके हमें ढूंढ रही थी और हम तालाब के किनारे पकड़े गए। जी। मेरा भाई तो भाग गया। हाँ। मैं छोटा था तो हाथ लग गया था, मैं उसी टाइम कहला मैं तो पढ़ना चाहता हूँ, मैं तो पढ़ूंगा, मैं आज के बाद कुछ नहीं करूँगा, पढ़ाई करूँगा। जी। मेरी माँ ने मेरे को एक आज़ाद पब्लिक स्कूल है शामली का, वहाँ पे दाखिला दिला दिया। वो स्कूल का जो प्रिंसिपल था ना, वो आलिम था जी। उसने वहाँ पे मुस्लिम, सारे बच्चे मुस्लिम थे उस स्कूल के अंदर। जी। अभी भी वहाँ सारे मुस्लिम ही पढ़ते हैं। तो वहाँ पे ये कुरान सीखना कंपलसरी था। अच्छा, उस स्कूल में कुरान सीखना कंपलसरी था? कंपलसरी था, मतलब चाहो या ना चाहो, कुरान तो पढ़ना जरूरी सब्जेक्ट है वहाँ पे। तो वो वहाँ पे गया तो वो जबरदस्ती गले पड़ गया सब्जेक्ट। 5वीं से पहले ही हाफजा पूरा हो गया। उसी मस्जिद के अंदर, जो स्कूल की मस्जिद थी, उसी के अंदर मैं इमाम भी रहा जब तक मैं पढ़ाई वहाँ की। उस मस्जिद का इमाम, यानी कि मैं जोहर की नमाज में ही पढ़ाता था वहाँ पे। फिर वहाँ से निकला, जवानी की तरफ आए, काम धंधा कुछ होता नहीं उस टाइम तक मुसलमानों के पास, मेरे पास भी नहीं था। जैसे तैसे लटक लटक के जो है 12वीं फेल कर ली, पास तो नहीं करी।
फिर शादी होगी, शादी होने के बाद जिम्मेदारियां सर पे आ जाती हैं, जी। तो बाहर चला गया काम के लिए। वहाँ जाने के बाद कुछ गड़बड़े हुई मेरी साथ में, तो मैं फिर दूसरी लाइन में घुस गया, ठगी लाइन में। अच्छा, ठगी लाइन में। हाँ, जी। वहाँ मेरे को जरूरी हुआ कि भाई हाफजा तो तूने कर ही रखा है, क्यों ना मौलवियत के लिए एग्जाम दे दूं। अच्छा, हाफजा ये जो आपने अभी तक पढ़ाई या एजुकेशन किया था, कुरान पढ़ना और जो भी आप नमाज करवाते थे, हाँ अब उसका नेक्स्ट स्टेप है जो वो ये है, हाँ मौलवी। हाँ। हाँ। और बाकी जो बड़ी दरगाहें होती है ना, मतलब मेन मोटिव मेरा पैसा छापना ही था। अच्छा, उसके लिए मौलवियत की डिग्री होनी जरूरी है, सनद होनी जरूरी है। पर मौलवियत जो मौलवी लोग रहते हैं वो तो मस्जिद में ही रहते हैं और सब घर वर छोड़ देते हैं, जैसे हिंदू धर्म में सन्यासी और साधु लोग जैसा करते, तो मैं भी वैसा ऐसा कोई ही था जीवन ना। रहता है क्या? मैं भी ऐसा ही था ना। नहीं, ये जीवन नहीं होता, फैमिली होती है उनकी सब। अच्छा, फैमिली होती है। हाँ, अच्छा वो तो घर से दूर उनको नौकरी मिली होती है, इसलिए अकेले रहते हैं। अच्छा। हाँ, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि मतलब वो सन्यास लेगा तो ही मौलवी बनेगा, ऐसा जी नहीं है। जी। मैंने मौलवियत की, अब वो तरीका बताना सही नहीं है मैंने कैसे कैसे की। मैंने अपना गड़बड़ी करी, अच्छा। सनद ले ली। हाँ। सनद लेने के बाद वक्फ बोर्ड में मौका मिल गया, वहाँ का सदस्य बन गया। अच्छा, वक्फ बोर्ड के भी आप सदस्य रहे? हाँ, हरियाणा वक्फ बोर्ड से मैं मेंबर था। जी। फिर तब तक मैं तर्जुमे से अच्छा कुरान पढ़ चुका था, और उसके अंदर बहुत सारी कमियां मेरे सामने आ चुकी थी। मेरे जहन में ये आ चुका था कि ये कुरान अल्लाह की तरफ से नहीं है, जो हमें बताया जाता है कि मोहम्मद साहब के ऊपर कुरान नाजिल हुआ है। जी। ये मुझे पता लग चुका था कि वो मोहम्मद ही असल अल्लाह है, लेकिन ये बात मैं किसी से करता नहीं था। जी। क्योंकि एक दो से की थी, हाँ। तो वो मेरे को पागल पागल बोलने लगे थे, पागल हो गया है। हाँ, मेरे को भी शक होने लगा था अपने आप के ऊपर जी। कि यार ऐसा कोई और इंसान मैंने भी नहीं देखा अपने जीवन में, और जो मेरे माइंड में चल रहा है वो सब कभी ना कभी सुना, ना कभी किसी को ऐसे देखा, ना कभी पिक्चरों में, कोई ड्रामों में इस टाइप का हुआ। फिर सोचता था नहीं यार, तू सारे काम तो बेहतरीन करता है, मतलब हर तरह से काबिल हूँ मैं यहाँ कैसे गलती कर जाऊंगा? यहाँ गलती है ही नहीं है। मैं खूब चेक करता रहा इन चीजों को। जी। कम से कम मैंने 10 साल इसमें प्रैक्टिकल किया। प्रैक्टिकल? हाँ, जैसे कि मैं मज़ारों के ऊपर जाके मुँह दिया। अच्छा। हाँ, मस्जिदों में जाके शराब पी, थोड़ी पी चाहे। हाँ, जस्ट टेस्टिंग के लिए आपने टेस्टिंग ये के सारी लिए, चीजें करी। मतलब ये इस टाइप के मैंने कर्म किए कि यार अगर अल्लाह सच में होगा, हाँ। वो कुछ ना कुछ तो इफेक्ट आएगा, उसका कोई तो रिजल्ट हाँ, मतलब आएगा। कुछ तो पनिश करेगा, कुछ तो दंड देगा आपको इस चीज का कि अगर आपने ऐसा कोई कृत्य कराया। हाँ। जी। तो मैंने ऐसे 10 साल तक इस टाइप के कांड किए हैं। जी। मैंने मतलब मस्जिदों की गुल्लकें भी तोड़ी हैं। अच्छा। हाँ, तो इसका मेरे को पक्का हो गया था अनुभव कि नहीं, ये सब फर्जीवाड़ा है। और फिर मैंने तालीम इतनी ले ली, यानी कि हदीस इतने पढ़ लिए, सीरतें इतनी पढ़ ली कि मोहम्मद का पूरा काला चिट्ठा मेरे सामने आ गया। अच्छा। मोहम्मद ने इस्लाम फैलाया। तो अब मैं अंदर से तो पक्का हो गया कि नहीं, मैं मानता नहीं इस चीज़ को, लेकिन मुझे पैसा भी कमाना था जी। और मुझे जरिया मिल रहा था बढ़िया। तो मैंने वक्फ बोर्ड में सेटिंग करके, एक बड़ा मज़ार था जी। उस मज़ार के ऊपर अपनी तैनाती करा ली। जी। वहाँ मैं 3 साल तक बढ़िया ठगी करी है। ये समझ लो कि उस मज़ार के ऊपर पर डे का मुझे 2,500-3 हज़ार रुपये, वो उस टाइम की उस बात समय पे है। 2,500-3 हज़ार आज के 40-50 हज़ार लगा लो, पर डे इतना आता था। और वीरवार के दिन जो अपन स्पेशल ड्रामा करते हैं, वो उस दिन 10-10, 11-11 हज़ार, 12-12 हज़ार इस तरह आ जाते थे। जी। उस 3 साल मैंने इस तरह किया है। फिर वहीं पे मेरी एक औरत थी, उसको मैंने ठगा था। हाँ। और वो बहुत मजबूर थी। जी। वो हर जगह परेशान हो के मेरे मज़ार पे आई थी, कुछ यकीन ले गए, कुछ मैंने कारनामे अपने फैला रखे थे आसपास।
अच्छा कि यहाँ से आप ये करो तो आपका ये मिल जाएगा, वो करो तो वैसा हो जाएगा। अपने भी बंदे छोड़ते हैं मगर वो तो बाबा बहुत तगड़ा है। अच्छा। वो तो किसी को ये कह देता है तो उसका हो जाता है। अच्छा, फुल ऑन मार्केटिंग। हाँ मार्केटिंग है, करनी पढ़ती है। सांप खरीद के ले गया, वहां पे सांप फेविक्विक से चिपका दिए 2 जी। और ऐलान ढोल से करवा दिया कि भाई वहां पे जो है इस तरह 2 नाग और नागिन का जोड़ा प्रकट होया हुआ है। हाँ। मेला लगवा दिया। अच्छा। ऐसे ऐसे मतलब करने पड़ते जी हैं जी। उसको टीआरपी के लिए। यार। तो जब मुझे उस औरत की कहानी का पता लगा, उसके भाई ने मेरे को बताया कि ये इतनी दर्द में है कि मतलब इसको जहर खा के मर ही जाना चाहिए, इसने कोशिश भी की है लेकिन अपने बच्चों के मुंह में ये मर नहीं पाई। जब मुझे उसकी कहानी का पता लगा, मैं उससे 51-51 रुपये 2 बार ठग चुका था। तीसरी बार ठगने थे, वो अपना शरीर बेच के मेरे पास 5100 रुपये लेके आई थी। अच्छा। वो मुझे ना बहुत बुरी लगी बात, और तब मैं एकदम से पलट गया। अच्छा, वही टर्निंग पॉइंट था आपका। हाँ, मेन पॉइंट मेरा यही था जी। जो मेन पॉइंट है ना। हाँ। एक पॉइंट और है, वो मैंने आज तक किसी को बताया नहीं, वो बताऊंगा भी नहीं, वो मरने के बाद सामने आएगा मेरे। जी। अभी बताऊंगा तो मेरे सामने रुकावटें आएंगी। नहीं नहीं, हम भी नहीं चाहते हैं ऐसा। हाँ, तो मैंने वहाँ उसको भी बताया, लेडीज को भी, उसको भी समझाया, और मेरी समझ से उसका काम हो गया। जो मैंने उसको समझाया ना, उसका काम तो हो गया। लेकिन वहां पे अब जो मैं लोगों को बताने लगा बैठ के कि यहाँ इधर कुछ नहीं है, सब ईंट चिनाई पत्थर है, यहाँ कोई नहीं दबा हुआ, सब बेवकूफ बनाया जा रहा है, वो खबर आगे तक चली गई, वक्फ बोर्ड तक चली गई, मुस्लिमों तक चली गई। फिर मेरे को वहां से रेस्टिकेट कर दिया। अच्छा। अब रेस्टिकेट कर दिया तो मैं परिवार को छोड़ दे तो बैठा ही था वहां पे। अच्छा, उस समय आपने परिवार को छोड़ दिया था? हाँ, वह पैसा कमाने के लिए नहीं था, आता भी नहीं था घर पे। कुछ ऐसे हालात हुए थे कि मेरा घर से संबंध खत्म हो गया था जी। दूसरी एक औरत मेरे साथ रहने लगी थी। मेरी जो पिछली घरवाली थी उसको मैं एक तरह से छोड़ ही चुका था, मिलन ही नहीं होता था हमारा। तो वहाँ से फिर मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा कि अब मैं करूँ क्या, ये काम अब मुझसे नहीं होने का जी। करूँ क्या। तो मैंने रिक्शा वगैरह भी चलाई। वहाँ एक चंडीगढ़ का ढिल्लो सिनेमा है, उसके ऊपर मैंने मजदूरी कर करके वो पूरा तैयार करवाया। साल भर के करीब वहाँ काम चला, तो साल भर में वहाँ काम करता रहा। फिर किसी तरह मेरे बच्चों का फ़ोन आ गया मेरे पास में जी। उन्होंने मेरे को जिद करके बुलाया कि भाई यहाँ आ जाओ, घर पे आ जाओ। तो घर से हम ठीक ठाक हैं जी। तो घर पे आ गया। आते यहाँ बहन ने मदद करी, कुछ सिस्टर ने मदद करी, कुछ भाभी ने मदद करी, कुछ मेरी घरवाली ने। हाँ, मतलब परिवार के लोगों ने मदद करी आपको कि... तो यहाँ पे एक शॉप खोल के बैठ गया मैं। वो शॉप अच्छी चलने लगी। उसी टाइम मैंने एक फेसबुक का अकाउंट बनवाया था 5 रुपए दे के जी। उस अकाउंट से मैं स्टार्ट हुआ हूँ। अच्छा। कुरान अल्लाह की किताब नहीं है, मोहम्मद उसका रसूल नहीं है। वो जर्नी मेरी स्टार्ट थी, और अब यहाँ तक कैसे कैसे पहुँचा है इसके बारे में तो काफ़ी वीडियो है। जी। नहीं, मेरा ऐसा जानना है कि मैं भी कोई किसी धर्म का विरोधी नहीं हूँ। अब पहले मेरा नाम सलीम अहमद था, मैंने अपना आगे वास्तविक से... हाँ, मैं भी ये भी पूछने वाला था कि ये मैंने सरनेम जो आपका है वो मैंने कहीं नहीं सुना ऐसा। हाँ, वो वास्तविक पीछे की क्या कहानी है? वास्तविक निकाला है मैंने। मुझे निकालना क्या है पता है, यहाँ भी बेवकूफ़ी का पता लग जाता है जी। इंग्लिश में वास्तविक ही लिखना था मैंने जी, लेकिन वास्तविक की जगह वास्तविक लिख दिया फेसबुक पे जो अकाउंट बनाया था। हाँ 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 हाँ। वो वास्तविक मुझे पता नहीं क्यों अपना आप ही अच्छा लगने लगा जी। और वो मेरा फेमस हो गया। मेरी वो आईडी ना काफ़ी फेमस होगी कि भाई इस तरह एक मौलाना आया है जो इस्लाम के बारे में वो बताता है, उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें बताता है। फिर तब से ये वास्तविक मेरा लग गया, और अब तो सैकड़ों लोग हैं जो इस नाम को। अच्छा, तो ये वास्तविक जो सरनेम है आपने खुद नहीं बनाया? हाँ, ये मेरा खुद बनाया नहीं, बन गया यार। अनपढ़ आदमी से हो गया। पर वास्तविक और वास्तविक और जैसे स्वास्तिक, अब स्वास्तिक से हाँ। वास्तविक आता है, वास्तविक से मैंने वास्तविक हो गया। हाँ, तो ऐसा हिंदू धर्म में स्वास्तिक करके एक चिन्ह है। हाँ, उसी से वास्तविक आती है ना। तो जैसे कि इस्लाम है, अब मैं ये जानना चाहूंगा कि इस्लाम का इतिहास क्या है सबसे पहले, कि इस्लाम आया कहाँ से?
अच्छा और इस्लाम के पहले भी अगर अगर कुछ था तो क्या था? अच्छा, ये बकवास तो ये मोहम्मद ने पहन ली है कि इस्लाम से पहले जो है अल्लाह ने 3 किताबें भेजी है, तौरा, इंजील, जबूर। ये भी कुरान की किताबें, यानी कि एक तरह के कुरान थे पहले। ये तो मोहम्मद ने पहन लिए। असल में कुरान 1400 साल पहले तैयार हुआ, आप 1450 लगा लो। जी और वो मोहम्मद बताता है अपना आप को, मैं मोहम्मद साहब इसलिए नहीं बोलता कि साहब लोगों की बेइज्जती हो जाएगी। जी जी मोहम्मद ने एक्चुअली वो, उसके अंदर कई बीमारियां थी। एक तो पीडोफोलिया था, जी एक वो उल्टी सीधी हरकतें करता था। इमेजिन, कुछ का कुछ सोचने लगता है, मुझे इधर से कुछ लोग आते हुए दिख रहे हैं, अपना आप इमेजिन करता रहता था। ये हजरत आयशा ने भी, एक हदीस है, हदीस नंबर कोट कर देता हूँ, मुसंद अहमद 21,742। वहाँ पे ऐसा रिवायत करती है कि मोहम्मद साहब को बीमारी के दौरे आते थे, तो वो इस बीमारी के दौरे आते थे, इस चीज के बारे में जिक्र आता था। अब मोहम्मद की जब बात आई गई तो इस्लाम की, तो मैं सोच रहा इसको थोड़ा सा बारीकी से बता दूं। टाइम तो होगा अपने पास इतना, हाँ है है, ना? टाइम है, आप बिल्कुल बता सकते मोहम्मद का असली नाम अल कासिम था। हैं। जी वो जब पेट में था 7 महीने का, तभी उसके पिता अब्दुल्ला की मौत हो गई थी, और वो काफिर था अब्दुल्ला। मतलब जो प्रॉफिट थे उनके पिता की। हाँ, हाँ मूर्ति पूजक था। जी जब अब्दुल्ला 7 साल का था, तब उसकी माँ का भी इंतकाल हो गया। ठीक है। अब सर पे कोई भी नहीं है। जी ऐसे में अबू तालिब जो था, चाचा, उसका चाचा, उसने उसको पालना शुरू किया। अब वो चाचा ही पालेगा, या तो ताऊ होगा या चाचा होगा। जी अगर भाई के बच्चे, भाई मर जाता है तो वही देखते हैं। लेकिन जो माँ बाप गार्जियन होते हैं ना, वो चाचा ताऊ या कोई भी नहीं कर सकता, जितना मर्जी उसको प्यार करते हो। अबू तालिब बहुत प्यार करता था जी मोहम्मद से। अबू लहब भी प्यार करता था, अबू जहल भी प्यार करता था। उस प्यार में ये कुछ काम नहीं कर पाया, और ये बिगड़ता चला गया। ये क्या करता था, इसकी टोली आवारा लोगों के साथ हो गई थी, आवारा लड़कों के साथ। ये कभी कभी काम पे जाता था, 4 पैसे आते थे उनसे, शराब पीता था, अय्यासियाँ करता था। ऐसे 25 साल तक इसने ऐसे निकाल दिए। एक रवायत भी है जहाँ पे इसके चाचा ने ये रोया है इसके सामने, कहा कि बेटे मेरे मरने के बाद तेरा क्या होगा। उसको मतलब उसका दुख हो रहा था कि ये कामयाब नहीं है, मैं मर गया तो इसको कौन देखेगा, क्या करेंगे इसका। शादी इससे कोई नहीं कर रहा। 25 साल की उम्र तक वहाँ के लोगों ने उसको पत्थर मारे, आवारा कहा, बदचलन कहा, ऐसे ऐसे नाम इसके पड़े हैं मोहम्मद के। जी लेकिन जब अबू तालिब ने इसको इस तरह से समझाने की कोशिश की, तो इसकी समझ में आया। और ये वहाँ की सबसे अमीर महिला जो थी खदीजा, वो पहले से 2 बार विधवा थी, और जिनकी विधवा थी वो भी वहाँ के सबसे अमीर थे। अच्छा उस इलाके के सबसे अमीर दंपत्ति। हम्म खदीजा की उम्र 40 साल थी, मोहम्मद की 25 साल थी। मोहम्मद ने काम में मेहनत करके जी खदीजा के साथ नज़दीकियाँ बना ली। अब मोहम्मद हष्ट-पुष्ट था, तगड़ा था, खूबसूरत तो नहीं था, तगड़ा था। खदीजा का ध्यान उस पर गया, वो अकेली थी, उसको भी नीड थी, ज़रूरत थी। मोहम्मद की तो ये चाल ही थी, जी वो जानबूझ के उसके नज़दीक जा रहा था। इन दोनों का कनेक्शन बन गया, निकाह कर लिया, शादी कर ली, मोहम्मद का काम हो गया। जी अब असल में ये सबूत कहीं नहीं मिलता कि खदीजा कैसे मरी। इस चीज का क्या सबूत है जो अभी आपने पूरी स्टोरी बताई है? ये तो अलग अलग रवायतें हैं, ये एक से नहीं, ये तो पूरे हदीसों के अंदर है, सही बुखारी के अंदर है। अच्छा, जो हदीस आपने पढ़े हैं उनमें से ही ये स्टोरी का इतनी डिटेल उसमें लिखा हुआ है? हाँ हाँ, डिटेल से है, पूरा डिटेल से है। मैं आपको रेफरेंस भेज भी दूंगा सारे के सारे, है ना। हाँ, पर तो वो इस इतने नहीं podcast के लगा link में वो पाओगे भी आप, डालूंगा। इतने लगा भी नहीं पाओगे आप। अच्छा ठीक है। क्योंकि ये जो पूरा किस्सा बता रहा हूँ ना, ये अलग अलग किताबों से,
अलग अलग हदीसों से है। इसने पैसे के दम पे चमचे इकट्ठे शुरू करने कर दिए। अबू बकर, उमर, ये चमचे बनाने शुरू कर दिए। सेम स्ट्रेटेजी जो आपने करी थी मौलाना बनने के बाद। हाँ, आप किसी भी जगह जाओगे इसी से ही स्टार्ट होता है, इसी तरह से ही स्टार्ट होता है ठीक है। इन्वेस्टिंग। इसने चमचे इकट्ठे किए और अपना आप को पैगंबर घोषित करने लगा कि मैं पैगंबर हूँ। हाँ, उस टाइम इसके दुश्मन हुए। जी। जब तक ये कमजोर रहा, ये दबता रहा, लेकिन जब इस पे पैसा आया, अब इसने सेना इकट्ठी कर ली अपनी पैसे के दम पे। अब ये लोगों को जबरन इस्लाम में लाने लगा, काफिले लूटने लगा, लूटपाट करने लगा, पूरा गिरोह बन गया इनका लूटपाट का। लूटपाट का हिस्सा तक मांगते थे 20%। वहां से तो ये फैल रहा है इस तरह। इंडिया में या जो और देशों में ये आया है, वहां से जो आक्रांता आते थे ना इधर से उधर, उन्होंने ये यहाँ तो इंडिया में तो ऐसे ही फैला ना, तलवार के दम पे आ गए, यहाँ पे कब्जा करने की कोशिश की। गाजी आया, अकबर आया, हालांकि अकबर ने इस्लाम को ही ख़त्म कर दिया था और अपना एक मजहब स्टार्ट कर दिया, दीन इलाही। अच्छा, अकबर ने भी ऐसा कुछ किया? अकबर तो एक्स मुस्लिम है ना, बहुत तगड़ा एक्स मुस्लिम हुआ, इसने तो इस्लाम को खारिज कर दिया था जी। मुसलमान तो सोचते हैं अकबर मुसलमान था, वो मुसलमान नहीं था, वो तो एक्स मुस्लिम था। तो वास्तविकता एक मुस्लिम है क्या? जो इस्लाम को छोड़ देता है। अच्छा, जो इस्लाम को छोड़ देता है वो एक्स मुस्लिम है। हाँ। अच्छा। जो फौज को छोड़ देता है क्या होता है? एक्स सर्विसमैन। ऐसे ही वो है एक्स। अच्छा, फिर इनकी डेथ हुई, फिर इन्होंने खुद को पैगंबर घोषित कर दिया। हाँ, फिर 63 साल की उम्र में इसकी डेथ हो गई थी। हाँ। खलीफत का जमाना था। खलीफत मतलब एक तरह से राजा जी। इसके मरने के बाद, तब तक तो कुरान था नहीं, जब तक ये था कहीं कपड़े पे लिखा हुआ था, कहीं छाल पे लिखा हुआ था, मोटा कागज बनता था गत्ते टाइप का, इस टाइप का था, उस पे लिखा हुआ था कुरान, इस तरह था जी। जो तीसरा खलीफा बना उस्मान गनी 250 साल के बाद, मोहम्मद के मरने के बाद की बात है। उस्मान गनी? हाँ, उसने एक कुरान तैयार करा था, वो कुरान 250 साल के बाद कागज पे आया था। अच्छा, पर मैंने तो जो सुना है कि मोहम्मद प्रॉफिट जो कुरान का जो आई है, मोहम्मद प्रॉफिट एक केव में जाके वहाँ पे मेडिटेशन करते थे और एक गैब्रियल नाम की कोई एंजल आई और उसने जो भी बताया वो उन्होंने उसको उस बुक में उतारा और वो कुरान बना। ऐसा मैंने पढ़ा भी और ऐसा मैंने सुना भी। हाँ, वो पता क्या, वही मैं बताता हूँ, हंसी भी आती है कई बातों में ना मुझे। ये बकरियां चराता था जी मोहम्मद। जब बकरियां चराने के लिए जाता था तो वहाँ वो गुफा थी एक जी, उस गुफा में जाकर अपना लेट जाता था, बकरियां चरती रहती थी। ये वहीं पे ख्याली सपने तैयार करता था। मेरे पे जिब्रील कोई नहीं है। अच्छा, ईसाइयत का जो गैब्रियल है ना, हाँ, उसका जैब्रियल उसी को जिब्रील बना रखा है इसने। इसी तरह ईसाइयत का सुलेमान था, उसको इन्होंने हजरत सुलेमान बना रखा है। इस तरह ही ईसाइयत का जैकब था, उसको इन्होंने हजरत याकूब बना रखा है। ये सारे नाम इसने इस तरह ही इकट्ठे करे हैं, उनको सिर्फ नामकरण इस्लाम वाला दे दिया। अच्छा, तो दूसरे धर्मों से चुराया हुआ है सारा माल, ये सारा चीजें। तो अब जैसे कुरान ऐसा बोलते भी, कुरान तो एक शांति का पैगाम रहती है, तो कुरान में अगर देखा जाए, क्योंकि कोई दूसरा धर्म का व्यक्ति तो कुरान पढ़ेगा नहीं, अगर जो पढ़ेगा तो वो मुस्लिम ही पढ़ेगा, तो कुरान में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको लगती है कि वो गलत है या फिर ऐसा नहीं होनी थी आपके अनुसार? जब शांति का बताते हैं ना तब हंसी आती है, मजाक की बात है ये। शांति उसमें कहीं से कहीं, जहाँ कत्लो किताल लिखा हो वहाँ शांति कैसे हो सकती है? उसमें कत्लो कतार लिखा हुआ है। हाँ, अगर आप कुरान का कोई भी पन्ना आंख बंद करके ऐसे पलटोगे ना जी, उस पन्ने पे आपको जिहाद या कत्लो किताल का हुक्म जरूर मिल जाएगा, आयत मिल जाएगी। किसी भी पन्ने को ऑटोमेटिक आप कहीं से भी पलट देना और उस पन्ने को अगर आप पढ़ोगे उस पर जरूर मिलेगी। आजकल ये वहां से शांति कैसे आ जाएगी? हाँ, नहीं तो हर पेज पे किसी ना किसी चीज को मारने या काटने की बात कही है। हाँ, जानवरों को मारना, इंसानों को, काफिरों को मारना। तो कुरान का वास्तविक उद्देश्य क्या है? ये एक संविधान है, जैसे हमारे देश का संविधान है ना जी, ये उस वक्त मोहम्मद ने संविधान बनाया था अपने इलाके के लिए।
जी और उसकी सेफ्टी के लिए। तो सेफ्टी के लिए अपन किसी को कत्ल भी कर सकते हैं। जी उस टाइम कत्लेआम करके दूसरे देशों को जीतना नॉर्मल बात थी। जी। वही था ये इस्लाम, उसी का किताब है। तो जैसे कि इस्लाम में आपने बताया कि ये सारी चीजें कत्लेआम करना और ये सारी चीजें लिखी है, तो मुस्लिम जो है, इसकी रेफरेंस भी दे दूं? हाँ रेफरेंस भी दे सकते हैं आप। जैसे सूरह तौबा की आयत नंबर 5 है, 28 है, 23 है, एक आध कोई 29 आयत है। एक्सप्लेन भी करिए ना थोड़ा। हाँ, फख्तलू मुशरिकीन, ये इसके मायने क्या है कि काफिरों को कत्ल कर दो। अच्छा, और काफिरों का डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग जो टू? इस्लाम को नहीं मानता, किसी और धर्म को मानता है। अच्छा, वो सारे काफिर हैं। हाँ, इस तरह से ये टोटल 16 आयत ऐसी हैं जो काफिरों को कत्ल करने के मामले में है, और एक पूरी सूरह है जो काफिरों के बारे में बताया जाता है। कुल या अय्युहल काफिरून ला अब्दु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीन, ये जो लकुम दीनकुम वलिय दीन, ये जो छठी आयत है ना, ये उस वक्त कमजोर थे, यानी कि मोहम्मद वगैरह और इसके साहबी वगैरह, इसकी सेना वगैरह छोटी सी थी, कमजोर थे। जी जब यहूदी इनके पास आए अपने मजहब का प्रस्ताव लेके कि भाई हमारे मजहब को कबूल करो, तब मोहम्मद ने ये आयत गढ़ी थी, लकुम दीनकुम वलिय दीन, कि तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरे लिए, मुझे माफ करो। इसका मतलब ये होता है। फिर एक और आयत आती है सूरह बकरा की 256 नंबर, जी। ला इकरा फी दीन। ला इकरा फी दीन के मायने है कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। अच्छा, मतलब ऐसा कोई शब्द एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब जबरदस्ती कर ही नहीं सकते कि अब किसी को कन्वर्ट करके दीन में लाओ, इस्लाम में लाओ। इसके मायने ये है कि जबरदस्ती नहीं कर सकते। पर ये तो हो रहा है। हाँ, कुरान के अंदर ही है। हम यही तो कह रहे हैं कि अल्लाह मियाँ यहाँ पे कह रहा है कि ला इकरा फी दीन, दीन में कोई जबरन नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जिसका दिल करता है आए, जिसका नहीं दिल करता ना आए। इसी तरह से कुल या अय्युहल काफिरून की आयत आ रही है, लकुम दीनकुम वलिय दीन, कि आप अपने दीन पे मस्त रहो, हम अपने दीन पे मस्त हैं। लेकिन जब हम सूरह तौबा की आयत नंबर 5 पढ़ते हैं, वहां काफिरों को, मुशरिकों को जहां पाओ वहां कत्ल करो। क्यों करो भाई, जब जबरदस्ती नहीं है जी, फिर क्यों कत्ल कर रहे भाई? क्यों उनकी मूर्तियों के सर काट रहे हैं? जी। मोहम्मद ने काबा के अंदर जो 365 मूर्तियां थी उसके आजू बाजू, उन सारियों के सर तोड़े थे, कलम करे थे। आपके यहाँ भी हम देख के आए ना, राजवाड़ा में भी कुछ। हाँ, राजवाड़ा में सिर नहीं है। हाँ। वहाँ मूर्तियों के सर कलम है, कलम है जी। वो पुरानी मूर्तियां हैं उस पुरानी टाइम मूर्ति की। है जी। तो ये एग्जाम्पल है जी। तो उसने मूर्तियों के सर तोड़े, तो ये जबरदस्ती नहीं है। अगर उनको उनका धर्म मानने देना तो मानने देना भाई। अच्छा, मतलब कुरान में कुछ और लिखा और ये फॉलो कर कुछ और रहे हैं। कर कुछ और है। इसी तरह आज का मुसलमान, इंडिया का मुसलमान है, कुरान कुछ और कह रहा है और ये कर कुछ और रहे हैं। कुरान कह रहा है कि आतंक फैलाओ, आतंकवादी बनो, ये मस्जिदों में नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह मियाँ कहीं नहीं रहा नमाज पढ़ने को। कुरान में कहीं पे भी कोई नमाज का जिक्र नहीं है। वहाँ सिर्फ जिहाद का जिक्र है, कत्लो कताल का जिक्र है, काफिरों को ख़त्म करने का जिक्र है। उसको मुसलमान कर ही नहीं रहा। तो फिर अगर इस्लाम के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक सच्चा मुसलमान क्या है? सच्चा मुसलमान वही है ना जी, आईएसआई वाला, अलकायदा वाला, जैसे मोहम्मद वाला, बोको हराम वाला, ये सच्चे मुसलमान है। क्योंकि ये आतंक फैला रहे हैं, अभी दिल्ली में बम विस्फोट करके चले गए, वो सच्चा मुसलमान है, सीधा जन्नत में जाएगा। वहां जाते ही बेटा तैयार, हनुमान जी गदा लेगा, उसके पिछवाड़े में डाल देगा, आजा बेटा तू, तेरे को 72 हुए। अच्छा, 72 हुर्रे का भी हमने काफी सुना है। तो ये जो भी, जैसे आप भी मौलवी रहे, तो ये 72 हुर्रे का क्या है मतलब? असल में 72 हूर का जिक्र कुरान के अंदर नहीं है, जी। वहाँ गिनती का जिक्र नहीं है, हूर का जिक्र है। हूर का जिक्र है। हाँ, और जिक्र भी गंदे तरीके से है कि वहाँ पे इतनी ऐसी ऐसी हूर मिलेंगी, उनके मोटे मोटे मुलायम मुलायम ऐसे शब्द इस्तेमाल करे हुए हैं, अच्छे नहीं लगते। हमारी वीडियो बच्चियाँ भी देखती हैं जी। अब देखो कमाल की बात, मतलब हमें शर्म आ रही है बच्चियों के सामने ये बात बताने में, लेकिन बच्चियां मुसलमान की वो कुरान पढ़ रही है। हाँ, कुरान के अंदर ऐसे शब्द लिखे हुए हैं।
कि उसके मुलायम मुलायम रोज होंगे, दूध होंगे। अच्छा, ऐसे इस तरह की शब्दावली ली गई है। हाँ, सूर्य बकरा की आयत नंबर 100 कितनी है, सभी जानते हैं वैसे इस आयत को, मैं भूल जाता हूँ कई बार। 223 ओ 123 है शायद। जी। औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, इनको इनमें जिस मर्जी तरह से दाखिल हो, चाहे आगे से चाहे पीछे से। जी। ये कितनी गंदी बात है बहुत गंदी एक बात। महिला के बारे में। और ये इसी भाई आयत में तुम, स्पेसिफिक है। हाँ, तुम ये पैगाम लेके आए हो अल्लाह से जी। कि भाई औरतों को किसी भी पोजीशन में आके, जी। ये पैगाम लेके आए हो। कोई मानवता का पैगाम नहीं बचा हुआ था अल्लाह मियाँ पे। तो इसी कारण महिलाओं को भी मैंने देखा है और कई जगह देखा, जैसे कि बहुत सारे ऐसे लॉज है या ऐसे कोई नियमावली है इस्लाम में, जैसे तलाक तलाक हुआ या फिर हलाल हुआ, तो हलाला। हलाला, तो ये हलाला, ये तलाक वाला जो कंसेप्ट जो इनका चलता था, वो भी इन्हीं बुक, जो कुरान है या फिर और बाकी की जो इस्लामिक बुक्स है, उन्हीं के रेफरेंस से आया है। हाँ, कुरान में तलाक जो है 229 सूरह बकरा की 229 के अंदर है, और हलाला 230 के अंदर है। 3 तलाक ऐसे नहीं है कि भाई एक बार में कह दिया तलाक 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 तो तलाक होगी। लेकिन मौलाना उसी को मानते हैं कि एक बार भी अगर तलाक तलाक कह दिया तो तलाक होगी। अच्छा, अगर मौलाना वो तलाक तलाक कह देता तो वो तलाक हो गई। हाँ, अगर बंदे ने अपनी वाइफ को 3 बार एक बार में ही तलाक बोल दिया तो वो हो जाती है। मौलाना कह देते हैं कि होगी, अब हलाला कराओ। हलाला क्या होता है? हलाला, अगर मान लो वो ये कह रहे हैं कि हमसे गलती होगी, मुंह से निकल गया, गुस्से में दे दी तलाक, हाँ। अब हम इस गलती को मान रहे हैं और फिर आपस में निकाह करना चाहते हैं, या अल्लाह मियाँ कूद गया बीच में। अब वो कह रहा है कि पहले इस लड़की को वाया दूसरा आदमी मिलेगा, उसके पास सोएगी, और वो जब तक इसकी पूरी मिठास नहीं चख लेगा जी। तब तक वो इसको तलाक नहीं देगा। वो तब इसको तलाक देगा तब ये अपने पहले आदमी के पास आ सकती है। अच्छा, मतलब अगर फिर से उसको अपने पति के साथ जाना है तो पहले किसी दूसरे गैर मर्द के साथ संबंध बनाने पड़ेंगे, उसके बाद वो तलाक देगा। तलाक देगा और फिर इनके पास आएगा। हाँ, अच्छा। असल में होना क्या चाहिए था, अगर आपने गलती करी है, आपने कोई चोरी की, जी। पुलिस आपको सजा देगी बराबर। या कि मेरे को देगी, आपकी वाइफ को देगी? जी। आपको देगी ना। जी। गलती करी आदमी ने, तलाक दी आदमी ने, तो भाई उसी पर 4-5 मौलाना चढ़ा दो ना। जिंदगी में उसको देख के कोई और भी तलाक नहीं देने का। अब गलती तो आदमी कर रहा है, तुम औरत के साथ ना इंसाफी करा रहे हो। और करा कौन रहा है? अल्लाह, सर्वशक्तिमान अल्लाह। और ये महिलाएं मानती भी है। मेरी खुद की सगी जी। भाभी, जी। वो हलाला करा के बैठी है। अच्छा। सगी भाभी। अच्छा, ऐसा कोई स्पेसिफिक रहता है कि हलाला जो रहता है मौलवी से ही कराना पड़ेगा? ये किस व्यक्ति से कराना, ये कौन चूज करता है? बाप से भी करा सकते हैं। बाप से भी करा सकते हाँ। हैं? अच्छा, लड़के के बाप से, तो ये ससुर तय से। कौन करता है कि किससे वो हलाला होगा? खुद ही तय करना पड़ता है। एक आदमी ऐसा ईमानदार ढूंढना पड़ता है जो उसको तलाक दे सके, क्योंकि ऐसे बहुत से केस हुए हैं कि हलाला के नाम पे आदमी शादी तो कर लेता है, फिर वो वापस तलाक नहीं लेकिन वो उसको लड़की मिल गई खूबसूरत, खुद वो है 60-65 साल का, जी। तो वो सोचता है कि मुझे तो अब जिंदगी में कोई ऐसी मिलने वाली है नहीं है, ये मिल गई है तो क्यों छोड़ दूं। जी। तो ऐसे केस सामने आए। इसकी वजह से लोगों ने ट्रस्टेड आदमी ढूंढने शुरू कर दिए। पहले अपने घर में ही ढूंढते हैं, अगर घर में कोई नहीं मिलता फिर पेड़ जो मौलाना होते हैं ना, हाँ। उनसे करा लेते हैं। इस तरह मैंने भी की है 2 बार। आपने भी की है? हाँ। अच्छा, जब आप मौलाना थे हाँ, तब तब, आप वो करते थे? अच्छा, एक मुस्लिम व्यक्ति इस्लाम के हिसाब से कितनी शादी कर सकता है? 4 कर सकता है। हालांकि मोहम्मद ने खुद 12 की थी, लेकिन मोहम्मद पैगंबर ने 12 शादियां की थी। हाँ, 12 तो शादियां की थी, जो अनऑथराइज थी जी। वो दुनिया भर की थी, गैर कानूनी। अच्छा, गैर कानूनी। मैंने तो ये भी जिनको सुना है लौंडिया कि बोलते थे। मैंने ये भी सुना कि मोहम्मद ने सबसे कम उम्र की महिला से भी शादी करी थी। महिला कहाँ से महिला हो तो जाएगी मतलब यार, हाँ, मतलब बच्ची बच्ची यार। से शादी करी थी, बच्ची से शादी करी थी। ऐसा असल में तो देखो, ये सारी बातें बताई नहीं जाती, कोई नहीं बताता मौलाना। जी। असल में तो उस बच्ची की उम्र उस वक्त 3 वर्ष थी जब मोहम्मद ने अबू बकर से रिश्ता मांगा, 3 साल की। और ये खुद थे
48-49 के लगभग जी मोहम्मद। लेकिन वो बात चलते चलते 3 साल गुजर गए। जी 3 साल बाद अबू बकर तैयार हो गया अपनी लड़की का निकाह करने के लिए। तब उसकी उम्र 6 वर्ष की हो चुकी थी। जी 6 वर्ष की उम्र में निकाह हो गया। फिर निकाह के बाद हेज का वक्त देखा जाता है। हेज मतलब डेट जी जो महिलाओं को आती है, जी वो उसको 9 साल की उम्र में आई, जी आयशा को। तो हेज आते ही उसकी रुखसती कर दी। रुखसती जानते हैं ना, सुहागरात। अच्छा, सुहागरात 9 साल की उम्र में सुहागरात। 9 साल की उम्र में। अच्छा, और मैंने ऐसा भी सुना कोई बच्चे को जन्म देते देते भी किसी वाइफ की डेथ हुई है उनकी। हाँ, वो उसका अब नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, रिहाना है शायद जी। और बच्चे की भी डेथ हो गई थी, अच्छा, छोटे से की। अब जैसे कि इस्लाम में अब हर धर्म का एक अलग गणवेश होता है, एक अलग पहनावा होता है ना, जो पहनते हैं। तो जैसे आपने भी ये टोपी पहन रखी है। ये मैं जानबूझ के पिछवाड़ा फूंकने को अच्छा मुझे मजा आता है। अच्छा, तो टोपी और ये इसको क्या ये बोलते हैं? इस्लामिक नहीं है, अच्छा, ये इस्लामिक नहीं है। कुछ भी इस्लाम के अंदर ना इसका जिक्र है जी ना इसका जिक्र है। ये जो अरब कंट्री के अंदर सर को ढक के रखते हैं ना, वो लॉजिक से ढकते हैं। वहां पे रेतली हवाएं चलती हैं, जी रेगिस्तान है। हाँ हाँ तो जब हवाएं चलती है ना, वो रेत उड़ के बालों के अंदर घुस जाता है, खुजली करता है। जी जी उससे बचने के लिए वो कभी वो सिर ऊपर पे। से कुकर का ढक्कन सा लगा लेते हैं। हाँ हाँ पूरा बुर्खा, वहाँ मर्द भी बुर्खा टाइप पहनते हैं। जी वजह यही है कि वो रेत से बचने के लिए। ये लोग जो पहनते हैं ना, जी। ये उनको कॉपी करने के लिए पहनते हैं। अच्छा, ये पहनावा वैसा है, इसका कोई मतलब कहीं बुक में या कुरान रिलीजन में में कहीं कुछ कहीं नहीं है। रिलीजन में कहीं भी नहीं नहीं। लिखा हुआ। तो जैसे मैंने सुना भी है और देखा भी है कि मुस्लिम बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद उसका एक कोई कर्म होता है जो जिसको खतना बोलते हैं। तो खतना क्या होती है, खतना क्यों की जाती है? देखो, खतना भी इस्लाम का हिस्सा नहीं है। खतना भी उससे पहले से चलती आ रही है। जी और ये मुसलमानों की बकवास है कि इसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर खतना करा लोगे तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। अच्छा, आप इन्फेक्शन से बच जाओगे। जो यूरिन इन्फेक्शन और ये जो होते हैं वो नहीं होंगे, ऐसा हाँ, मानना है। ये ऐसा इनका मानना है, जो कि जी। बकवास है। सबसे ज्यादा बीमार लोग मुसलमान होते हैं, हाँ सबसे ज्यादा इन्फेक्शन इन्हीं को होता है, सबसे ज्यादा नामर्दगी के शिकार मुसलमान होते हैं। हकीमों के पास इन्हीं की भीड़ मिलती है। अच्छा, उसका कोई कारण? यही कारण है। अच्छा, यही कारण है। अब जैसे कि इस्लाम एक धर्म है, एक हिंदू धर्म है। अभी जैसे मैं, क्योंकि हम भारत में रह रहे हैं, तो मैं 2 धर्मों के बारे में अभी अगर बात करूं, तो जैसे हिंदू धर्म में ऐसा होता है कि साफ सफाई और क्लीनेस और ये सारी चीज़ों का बड़ा ध्यान रखा जाता है। जैसे आप मंदिर में जाओगे तो साफ सफाई, और घर में भी रहोगे तो हमारा आसपास के वातावरण में भी साफ सफाई का हम बहुत ध्यान देते हैं। पर वाइस वर्सा ऐसा होता है कि मुस्लिम जो बहुमूल्य एरिया रहता है, वहाँ गंदगी रहती है, वहाँ ऐसा भी बोलते हैं कि ये जानबूझ के करते हैं। तो इसका भी कोई प्रमाण है कि इनको ऐसा कहा जाता है कि आप गंदगी रखो? अच्छा। जैसे थूकना हुआ, हाँ हाँ, खाने में थूकना हुआ, झूठी चम्मच, कई वीडियो ऐसे वायरल हुए जिसमें झूठी चम्मच परोस रहे हैं लोगों को, और कहीं ढाबे पे अगर कोई खाना बना रहा तो वो रोटी के अंदर थूक के दे रहा है, पसीना लगा रहा है। तो ये सारी चीजें क्यों होती है, या क्यों करते हैं ये मोहम्मद की गुलामी में हो रहा है। उस वक्त बर्तन भी कम होते थे, कपड़े भी कम होते थे। जी मोहम्मद की 12 औरतों के पास केवल एक अंडरवियर होता था, यानी कि कपड़े की कमी थी। तो मोहम्मद तो अच्छे सक्षम थे, आपने ही कहा था। सक्षम तो थे, लेकिन वहां पे पानी की कमी और कपड़े की कमी। कपड़ा बनना भी तो चाहिए ना, तो वहां पे कपड़े की कमी थी। जी पैसों में सक्षम थे। ऊंट दुनिया भर के थे, बकरियां दुनिया भर की थी। अच्छा, ऐसे सक्षम थे उस टाइम के एसेट्स, ये सारी चीजें थी। हाँ, मोहम्मद के औरतों के पास खुद एक ही अंडरवियर था। एक हदीस में ऐसा तक आया है, क्योंकि वहां पानी की भी कमी थी, जी पानी भी नहीं था। मोहम्मद की एक हदीस भी है कि अगर वीर्य आपके कपड़े पे लग जाए जी तो उसको कैसे पाक करना है? उसको नाखून से खुरच के पाक कर देना है। मतलब आप उसको वीर्य को नाखून से खुरच देंगे तो पाक हो जाएगा। पाक ये का मतलब?
साफ साफ पवित्र, हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। है ना? अच्छा। तो सफाई तो वहीं से नहीं है। फिर वो एक ही बर्तन में इसलिए खाना खाते थे कि बर्तन भी वहां पे कम होते थे उस वक्त। जी। एक ही बर्तन में सारे लोग बैठ जाते थे। एक ही चम्मच से सारे लोग, चम्मच नहीं होती थी, इसी टाइप की चीजें होती थी। जी। सब सब लोग उसी से कर लेते थे काम। उसको बोला जाता है मोहम्मद साहब की सुन्नत। सुन्नत। इसलिए ये सारे लोग एक ही थाली में आज भी खाते हैं। एक दूसरे को उंगलियां तक भी चटा देते हैं ये लोग। अच्छा। थूक जिहाद भी वहीं से मोहम्मद से स्टार्ट हुआ है। मोहम्मद के उहद की जंग में ईंट का पत्थर मार के दांत तोड़ दिया था किसी ने, तो इसका सामने का एक दांत गायब हो गया था। तो ये जब किसी का पानी पड़ता था जी। तो उसमें फूंक मारता था, इसके मुंह से थूक के छिट्टे निकलते थे। जी। उस थूक के छिट्टों को देख के मुसलमान खुश हो जाते थे कि बोले भाई आशीर्वाद आ गया। वहीं से ये साले थूक छोड़ना इन्होंने शुरू कर दिया। ये उसकी सुन्नत में लोगों के खाने में थूकते हैं। जी। क्योंकि नजस्सुल मुशरिकीन सूरह तौबा की आयत नंबर 28 में बोल दिया कि ये मुशरिक जो है टट्टी है, पकाना है। जी। इनको इसी तरह इसी औकात में रखना है, इसलिए उनके खाने में थूक के उनको परोस के देते हैं। इसीलिए ये सब चीजें, तो ये भी एक तरीके का जिहाद है। जिहाद ही है ना, थूक जिहाद। उनको दूसरे धर्म वालों को अपवित्र कर देना, उनका धर्म भ्रष्ट कर देना, मूत देना उनके खाने में, थूक देना, ऐसा ऐसा होता है। अगर जिहाद को मैं बिल्कुल एक सिंपल भाषा में अगर जानना चाहूँ कि वास्तविकता में जिहाद क्या है और कितने प्रकार के हैं। जिहाद का मतलब लड़ाई, जिहाद का मतलब होता है लड़ाई, कोशिश, जी। अपने मजहब के लिए कोशिश, अपने मजहब के लिए लड़ाई। वो अलग अलग तरह की हैं। जी। लैंड जिहाद, लव जिहाद, तबलीग जिहाद, आतंक जिहाद, ये बहुत सारे जिहाद हैं। मैं ये जितने भी जिहाद है, जैसे मैंने आपके मुंह से लैंड जिहाद भी सुना है और तबलीग जिहाद है, तो ये सारे जिहाद को अगर छोटी छोटी अगर बिल्कुल शॉर्टकट में अगर मेरे को जानना चाहे तो आप हमारे दर्शकों को वो लैंड बताइए। जिहाद तो सीधा सीधा वक्फ बोर्ड हो गया। वक्फ बोर्ड और ये जो मजारे हैं, जी। ये जमीन पर कब्जा करके ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा इस्लामी करना चाहते हैं। जितनी ज़्यादा ज़मीन इनके पास होगी उतना ज़्यादा हक इनका हो जाएगा। जी। तबलीग जिहाद जो होता है, जो आप जो गलियों गलियों में 10-10, 12-12 मुसलमान देखते हैं ना, टोपी ओढ़ के गलियों गलियों में धक्के खाते हैं, घर घर जाते हैं। हाँ हाँ। तबलीग के मायने होते हैं किसी के बारे में बताना। जी। तो ये इस्लाम की तबलीग करते हैं और लोगों को कन्वर्ट करते हैं जी। मुसलमान में। ये हो गया तबलीग जिहाद। एक हो गया लव जिहाद। हिंदू धर्म की लड़कियों को पटाओ, उन दो, एक नहीं, दो दो चार चार पटाओ, उनसे शादी करो, ढेर सारे बच्चे पैदा करो। उनकी एक लड़की कम होगी, उससे जितने बच्चे पैदा होंगे वो सारे मुसलमान होंगे, इस्लाम बढ़ेगा। आतंक जिहाद हो गया। जी। इनको डरा के कत्ल आम करके इस्लाम काबिज करना। ये सारे जिहाद अपनी जगह इस तरह इस्लाम को बढ़ाने के लिए है। और ये जिहाद को अगर किसी को पढ़ना हो जिहाद के बारे में कि ऐसा कहीं लिखा भी है, तो वो कहाँ पे से पढ़ सकता है? कुरान है, हदीस है। कुरान हदीस में स्पेसिफिक दिया हुआ है सब? हाँ हाँ, एक जो अगर आप हिंदुस्तानी हैं तो आपको हिंदुस्तान के खिलाफ जो जिहाद है सबसे बड़ा, गजवाए हिंद। हर हिंदू को ये ध्यान रखना चाहिए। गजवाए हिंद का मतलब कि हिंदुस्तान के ऊपर इस्लाम का राज कायम करना। ये हर मुसलमान की पहली और आखिरी इच्छा है, क्योंकि मोहम्मद ने हदीस दे दिया, मोहम्मद ने कह दिया। पहले मोहम्मद ने हदीस दिया कि मुझे भारत की तरफ से भीनी भीनी खुशबू आती है। उसकी तमन्ना थी यहाँ पे कब्जा करना, लेकिन चूंकि समुंदर इतना बीच में था तो नहीं हो सका। जी। तो उसने मरने से पहले हदीस दे दी, सुन्नन अन्नसाई 3175 3175, कि जो मेरे दो गुट होंगे, एक गुट तो वो होगा जो ईसा इब्ने मरियम के साथ होगा, यानी कि ईसाई होगा, और एक वो गुट जो हिंदुस्तान के ऊपर जिहाद करके शरिया कायम करेगा। इन दो कौमों के लिए मैं जन्नत के दरवाजे सबसे पहले खुलवाऊंगा। अच्छा। तो मुसलमान इस जिहाद के पीछे हैं।
हिंदुस्तान पे इस्लाम को काबिज करने के पीछे हैं। एक भी मुसलमान ऐसा नहीं खड़ा कर पाओगे आप जो ये कह दे कि मैं गजवाए हिंद में शामिल नहीं हूँगा। ऐसा कोई भी मना नहीं कर एक सकता। भी मना नहीं करेगा। जो मना करेगा वो हमारे ही जैसा, अच्छा। वो वतन परस्त होगा, वो देशभक्त होगा, वो राष्ट्रभक्त होगा। ये देशभक्त नहीं हो सकते। ये इस्लाम के भक्त हैं, मोहम्मद के भक्त हैं। मोहम्मद हमारे देश का दुश्मन था। उसने हमारे देश पे कब्जा करने की कोशिश की, कामयाब नहीं हो पाया। अब ये लोग उसकी कामना को पूरा करना चाहते हैं, तो दुश्मन हुए या नहीं? ये देश के गद्दार हो गए ना। गद्दार हो गए। तो जितने भी मुस्लिम शासक, अगर इतिहास में हम जाते हैं, जितने भी मुस्लिम शासक आए तो उन्होंने एक स्ट्रैटेजी अपनाई कि मंदिर तोड़ना, जितना ज्यादा नुकसान कर सके वो नुकसान करना, है ना? इनकी और औरतों कत्लेआम करना, को बंधक औरतों को बनाना, उनके बंधक- साथ खिलवाड़ करना, है ना? तो ये सारी चीजें, मतलब उनका इसके पीछे उद्देश्य क्या था, क्यों करना था? इस्लाम बढ़ाना। इस्लाम बढ़ाना। हाँ, हर किसी को देश में खत्म इस्लाम करके को फिर काबिज इस्लाम बढ़ाना, करना। काबिज करना। तो जैसे कि अब ये आजकल बहुत सारी मूवीज भी आई है कि जैसे द कश्मीर फाइल, है ना, द केरला स्टोरी, है ना, बंगाल फाइल्स। तो ये मूवी जितनी भी बनी है इस्लाम को लेके, जो इन्होंने एक इस्लाम का एक अलग चेहरा दिखाया है, उसमें आपके हिसाब से इन मूवीज जितनी भी रही, इसमें कितनी सत्यता है, सही कितनी है आपके हिसाब से? आपने भी देखी होगी। देखो, वैसे तो मूवीज वगैरह इस टाइप की होती हैं कि अगर थोड़ा बहुत अपनी तरफ से नहीं लगाएंगे तो उसको, कहानी को अच्छा बना ही नहीं सकते। जी लेकिन कच्चे चावल हैं तभी खिचड़ी बनती है। जी चावल ही नहीं है तो खिचड़ी कहाँ से बनेगी? यानी कि ऐसा फैक्ट हुआ है, जी ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, उनको थोड़ा बहुत क्रमबद्ध करके मूवियाँ बनाई गई हैं। कहानी सही है, मतलब कहानी सही है, जो दिखाया है वो सही है कहीं ना वो कहीं। हाँ, जो मेन मकसद है कहानी वो जी। सच्ची है। बाकी थोड़ा बहुत उसको पिरोया तो जाता ही है। ठीक है। जैसे कि इस्लाम में मैंने देखा है कि हज पे जाने का एक रहता है मक्का में, तो हज क्यों जाते हैं? और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि मक्का का इतिहास क्या है? अच्छा, मक्का का इतिहास अगर आप देखेंगे ना, मोहम्मद 6वीं और 5वीं शताब्दी के अंदर था। ठीक है। तो जाहिर है मक्का भी उस टाइम होना चाहिए, जी है ना। जी लेकिन अगर आप गूगल नक्शे के अंदर चेक करेंगे ना, तो आप ना तो 6वीं शताब्दी के अंदर मक्का है, ना 7वीं शताब्दी के अंदर मक्का है, 8वीं में प्रकट हो गया। तो ये भी प्लांट किया है रियल में ना। जी अभी तक मैंने जो आपको किस्से सुनाए ना मोहम्मद के, जी वो सब टोटल फर्जी किस्से हैं, जितने भी मैंने आपको सुनाए हैं। जी असल में मोहम्मद नाम का कोई शख्स जी अरब कंट्री में पैदा ही नहीं हुआ। वहां मोहम्मद नाम कोई रखता ही नहीं है। अरब कंट्री के अंदर आप कोई भी ऐसा शख्स नहीं ढूंढ पाएंगे जिसका नाम मोहम्मद हो। जी मोहम्मद वहां हर नाम के फर्स्ट में लगाते हैं। जो अनजान लोग होते हैं उनको मोहम्मद कहते हैं, जैसे कि हम श्रीमान के देते हैं। जी ये एक प्रशंसीय वर्ड है। जी किसी को मुखातिब करना हो तो मोहम्मद ऐसे कहते हैं, जैसे मैं आपको कह दूं श्रीमान। श्रीमान। तो ये जबरदस्ती एक करैक्टर तैयार किया है। ये सारी अब्बासियों की कहानी है, अब्बासियों ने गढ़ा है। उस्मान गनी से स्टार्ट हुआ था। जी इस बहुत शौक करने वाला है, मतलब चौंकाने वाला किस्सा है ये कि मैं कह रहा हूँ कि मोहम्मद नाम का कोई शख्स दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ, और मोहम्मद के बारे में इतने हदीस इकट्ठे हो रखे हैं। जी आप ये सोचो कि मैं अगर आज मर जाऊं जी और कोई व्यक्ति 450 साल के बाद मेरे ऊपर किताब लिखे, जी वो कहाँ से उठाएगा चीजें? हम्म मेरे टाइम में कोई लिखने वाला ही नहीं था। जी तो 450 साल के बाद उस आदमी को मेरे बारे में नॉलेज कहाँ से हुई? तो ये सब प्लांट किया है। कुरान जो है मोहम्मद के ऊपर नहीं है। ये कहते हैं ना मा काना मोहम्मदन आबा के, कई जगह मोहम्मद का जिक्र आया है। यहाँ पे भी मैंने जो आयत पढ़ी है इसमें भी मोहम्मद का जिक्र है। तो ये मोहम्मद का जिक्र नहीं है। मा काना मोहम्मदन आबा, इसका मतलब है कि मोहम्मद का कोई ना बाप है
ना उसकी कोई औलाद है। अच्छा। मतलब मोहम्मद किसी का बाप नहीं है, उसकी कोई औलाद नहीं है। मोहम्मद एक प्रशंसनीय व्यक्ति है, उसका कोई नाम शो नहीं कर रखा, उसको रसूल बताया गया। रसूल का मतलब पैगंबर। जी। कुरान के अंदर 4 जगह जिक्र है मोहम्मद नाम का। चारों जगह वहां किसी और के बारे में यानी कि रसूल के बारे में कहा गया है, जिसको लोगों ने मोहम्मद नाम ले लिया कि ये मोहम्मद नाम का पैगंबर था, कोई शख्स था। उसके किस्से सब फर्जी तैयार किए। अच्छा। हाँ, तो मक्का जो जाते हैं, जो हज पे जाते हैं, उसके पीछे की क्या कहानी है? वो भी उसके बारे में देखिए, सनातन धर्म बहुत पहले से है। सनातन धर्म। हाँ, हाँ। पहले इसका नाम कुछ और हो सकता था, जी। जैसे कि पहले पगानी हुए हैं, हम्म। लेकिन उनकी जो तौर तरीके थे ना, उनकी जो मान्यताएं थी, वो सब सनातन की बिल्कुल जैसी थी। हाँ, जैसे कि मज़ारों पे भी फूल चढ़ते हैं, मूर्तियों पे भी फूल चढ़ते हैं, हाँ, वो कपड़ा मूर्तियों की चढ़ाते हैं, पूजा। इत्र चढ़ता है, सारी चीजें चढ़ती है। तो वो हाँ, मतलब जो वर्शिप का जो एक मेथड है, वो इस्लाम में और अन्य जो दूसरे भी धर्म है उसमें सिमिलर पाया जाता है। हाँ, हाँ, हाँ। तो उस टाइम इसी टाइप के लोग हुआ करते थे, और कई धर्म थे उस वक्त, छोटे छोटे। जी। यहूदी भी था, ज्यूस था, ईसाइयत भी थी, सनातन भी था, पैगान भी था, बहुत सारे थे, नाम भी नहीं लिए जाएंगे, इतने धर्म थे। सबके पास अपनी अपनी एक पूजा पद्धति और त्योहार थे, जी। सारे धर्मों के पास। ठीक है। मोहम्मद ने जब एक इस्लाम तैयार किया, मैं फिर यहाँ कह रहा हूँ कि मैं जो ये कहानियाँ बता रहा हूँ ना, ये लिखी हुई बता रहा हूँ, जी। रियल में ऐसी कहानियाँ नहीं थी। अच्छा, वास्तविकता में ऐसा कोई व्यक्ति एग्जिस्ट ही नहीं करता है। हाँ, जी। लेकिन ये जो कहानियाँ बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ जो इंगित है, लिखी हुई है। मोहम्मद के पास कोई पूजा पद्धति नहीं थी, मोहम्मद के पास कोई त्योहार नहीं था, कोई तीर्थ नहीं था। इन लोगों ने मक्का जो था, असल में 3 देवियों का उस टाइम प्रचलन था, लात, मनात और उज्जा। जी। पूरा अरब कंट्री मैक्सिमम उसको मानता था और उसी की पूजा होती थी। और वहाँ पे जो मक्का के अंदर थे, उसके अंदर भी उन तीनों मूर्तियों के स्तंभ थे। मक्का के अंदर हिंदू मूर्तियों के स्तंभ थे से मतलब मैंने गलत कह दिया, थे। जी। वो आज भी है। आज भी है? हाँ, वहाँ कोई मोहम्मद की कब्र नहीं है। तो फिर तो ऐसा कहते अगर हैं आप आज ही मक्का को तुड़वाओ, मेरे बयान के ऊपर मैं जिम्मेदार हूँ। अगर वहाँ पे 3 स्तंभ खड़े खड़े ना मिले, जी। तो जो सजा बनती है मैं उसका हकदार हूँ। आज भी वहाँ पे वो तीनों देवियों के स्तंभ मौजूद है। बाहर के जो मूर्तियाँ थी जी। उनको मोहम्मद ने तोड़ दिया था, लेकिन अंदर की जो मूर्तियाँ थी वो एज इट इज है। अच्छा, अंदर की जो मूर्ति है वो यथावत है, जो है वहाँ पे है। हाँ, वो आज भी है वहाँ पे। अगर आज भी मक्का को जबरदस्ती खुलवाया जाए तो वहाँ पे वो स्तंभ दिख जाएंगे तीनों। तो जैसे वो मक्का है और उस बीच में जो एक एक रूम टाइप कह सकते हैं, या फिर एक स्टैचू के टाइप से कह सकते हैं, तो वो वास्तविक में उसके अंदर क्या है और वो है क्या, मतलब वो चीज क्या है अंदर ही तो होता है वो तो बाहर, परिक्रमा करते वो तो हम वो वहाँ तक आने वाला हूँ मैं हज के बारे में। हैं? जी। अभी तो ये मैंने बताया कि मक्का क्या है, जी। उसके अंदर क्या है। जी। अब इनके पास कोई प्रक्रिया नहीं थी, तो इन्होंने हिंदुओं के तीर्थ से, जो हिंदू तीर्थ पे जाते हैं, वो क्या करते हैं कि जब तीर्थ पे जाते हैं तो मुंडन कराते हैं, जी। वाइट कपड़ा पहनते हैं, जी। उसके बाद अपनी पूजा अर्चना करते हैं। जी। पूजा अर्चना होने के बाद में वो एक बलि देखते थे। जी। उसके बाद में वो प्रसाद का इंतजाम करते थे, प्रसाद बांटते थे। जी। उसके बाद में फिर वो गंगा जल लेते थे। जी। सॉरी, इसके बीच में मैं परिक्रमा खा गया कि वो अपने देवता की परिक्रमा करते थे, फिर वो लास्ट में गंगा जल लेके आते थे। मोहम्मद ने हज के अंदर एज ए टिज कॉपी किया, बिल्कुल सनातन को एज ए टिज। क्या होता है कि जब ये हज को जाते हैं ना, तो वहां जाते इनको वाइट सूत का कपड़ा पहनना पड़ता है, जी। जो कि हिंदुत्व के अंदर था, ठीक है। सनातन के अंदर था, तीर्थ में। हम्म। फिर उसका मुंडन होता है, हम्म। हिंदुओं में होता है, जी। सनातन में होता है। फिर ये अपनी पूजा अर्चना करते हैं, नमाज। हम्म।
हिंदुओं में पूजा होती थी। उसके कंप्लीट होते ही फिर ये परिक्रमा करते हैं, उसको तवाफ बोलते हैं। जी मक्का का तवाफ जी। हिंदू अपने मंदिर की वो करता था परिक्रमा, इन्होंने नाम चेंज कर दिया तवाफ। उसके बाद इनका हज कंप्लीट हो जाता तो ये हिंदू कुर्बान बलि देता था, इन्होंने नाम रख दिया कुर्बानी। जी कॉपी सेम ही चल रही है अभी तक। हिंदू प्रसाद लेता था, उसके बाद प्रसाद बांटता था, इन्होंने प्रसाद का नाम तबर्रुक रख दिया। जी ये तबर्रुक बांटते हैं। हिंदू गंगा जल लेके आता था, इन्होंने जमजम लाना शुरू कर दिया। सेम टू सेम कॉपी है, जी बच्चा भी समझ सकता है। इसी तरह नमाज आई, जी। इनके पास थी नहीं कोई पद्धति पूजा। इन्होंने देखा उस वक्त जो वो क्या बोलते हैं पारसी, जी पारसियों की किताब है, जैसे मुसलमानों की किताब कुरान है, पारसियों की है जैन अवेस्ता। जी आप अगर जैन अवेस्ता को पढ़ोगे तो ये सारी नमाज, फजर, जोहर, असर, मगरब, इशा, यहाँ तक कि चास्त, इशराक, ये सारी नमाजों के नाम आपको वहाँ मिलेंगे। इसको पढ़ने का तरीका भी यही मिलेगा। अब ये क्या था, एक योग की तरह था योग नमाज, जी जो पारसियों की थी। जी तो मोहम्मद को लगता था कि यार इनकी नमाज बड़ी बेहतरीन है, नमाज की नमाज है जी और योग का योग है। कभी झुकते हैं, कभी बैठते हैं, कभी खड़े होते हैं, मुद्राएं बनती हैं उसके अंदर अलग अलग, वो शरीर के लिए लाभदायक भी है। इसने नमाज के अंदर एज इट इज उसी पूरे की पूरी प्रक्रिया को उठा लिया। फर्क क्या कर दिया कि कुरान पढ़वाने लगा उस प्रक्रिया के अंदर, वो नमाज बना दी। अच्छा। यहाँ से नमाज आई। अपना कुछ नहीं है इस्लाम के पास, अपना जो है ना वो सिर्फ कत्लो किताल और सेक्स, लोंडिया को कैसे पेलना है, एक से एक तरीके लिखे हुए हैं। तो इस्लाम में जैसे मस्जिद जो रहती है वहां पे सिर्फ पुरुष जाते हैं, महिलाओं का जाना वर्जित क्यों है, जबकि नमाज तो महिलाएं घर पे भी पढ़ती है? पहले महिलाएं भी जाती थी, जी जो पहले का टाइम था तब महिलाएं भी नमाज पढ़ने जाती थी। इनको बैन किया, वजह क्या थी? एक जगह तो मोहम्मद ने इनको शैतान का रूप बताया है जी और इनको नापाक बताया, क्योंकि इनको महीने आते हैं, माहवारी आती है। मेन वजह तो ये होगी मस्जिद के अंदर इनके ना जाने की। जी एक और ख़ास वजह थी कि जब पहले औरतें नमाज पढ़ती थी मस्जिद में, उन्हीं के पीछे आदमी भी होते थे, जी तो जब वो झुकती थी, पोजीशन आती थी, हाँ उस टाइम पिछले वालों की हालत खराब होती थी। वो छेड़ाछाड़ी भी किसी ने उंगल कर दी होगी। मोहम्मद को पता लग गया होगा भाई छेड़खानी होती है, जी। उसने औरत का मस्जिदों में जाना बैन कर दिया। ये किससे है? अच्छा, जैसे आप, एक मेरा भी डाउट है और हो सकता है इस पॉडकास्ट को देखे तो और लोगों को भी ऐसा लगे कि आपने जो भी इस पॉडकास्ट में जैसे शब्दावली यूज़ की है ना, जैसे सनातन, है ना, तो आप ऐसे मुस्लिम हैं, है ना, तो ऐसे तो कई लोगों को या मुझे भी ऐसा लगता है कि आप कहीं किसी के एजेंडे में तो नहीं है, या रूलिंग पार्टी है अगर उसके एजेंडे में, क्योंकि जो बात आप करते हैं वो बात अगर कोई दूसरा व्यक्ति करता है तो उसका सिर कलम हो जाता है। अब जैसे उदयपुर में जो घटनाक्रम हुआ उसमें उन्होंने मोहम्मद के बारे में मतलब एक पोस्ट डाला था, नुपुर शर्मा वाला केस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट पे या एक पोस्ट पे कह सकते हैं उस व्यक्ति का सर कलम कर दिया। तो ऐसी चीजें आपके साथ क्यों नहीं हुई है ना, अगर हुई है तो वो मैं इस पॉडकास्ट में जानना चाहूंगा, ऐसी कोई घटना हुई है आपके साथ या आप पे हमला किया? हाँ हुआ था एक, लेकिन वो अनजान लोग थे। अगर वो मुझे जानते होते तो ना करते। जी मैं भी अपनी लाइफ के अंदर में गुंडा रहा हूँ, जी। और छोटा मोटा नहीं, भयंकर रहा हूँ। अच्छा। कोई जेल नहीं छोड़ी मैंने, जितनी भी हाईएस्ट जेल है सारी में जा चुका हूँ। और ये मेरे बारे में हर रिश्तेदार जानता है। रिश्तेदार का मतलब लाखों आदमी, जी उनके जरिए और लोग भी जानते हैं। इसलिए कोई मेरे साथ जबरदस्ती की सोच भी नहीं सकता। उनको पता है कि अगर हम इसको बाल हिलाने की बात करेंगे तो ये मुंडी हिला देगा। अच्छा। ये वजह बहुत तगड़ी है।
अनजान आदमी मेरे साथ क्यों नहीं कर सकता। मैं जिस जगह पे रहता हूँ ना वो मुस्लिम एरिया है टोटल। अच्छा। मुसलमान मेरे से प्यार भी करते हैं, अंदर ही अंदर मेरी बातों से चिढ़ते हैं, जी लेकिन मेरे से प्यार इसलिए है कि मेरा व्यवहार अपने भाइयों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए बहुत प्रेम वाला है जी और बहुत आदर वाला है। मैं हर किसी का, अपने बड़े छोटे का आदर बहुत अच्छा करता हूँ। ये वजह भी है, कोई मेरे खिलाफ बोलता नहीं है। उनको पता है कि यार ये आदमी तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, जी। इसके जो विचार हैं ठीक है, ये अपनी कब्र में जाएगा, हम अपनी कब्र में जाएंगे, ये सोच के वो मेरे से बात नहीं करते इस टाइप की। अच्छा, वो चीजें बिलीव भी इसलिए करते हैं कि शायद आप जो भी बातें करते हो तथ्यात्मक करते हैं। बहुत से लोग जो है सुधर रहे हैं मेरी बातों से, और मैक्सिमम ऐसे हैं जो नहीं सुधर रहे। वो जो मुझे नहीं जानते वो तो ये सोचते हैं ये एजेंडे के थ्रू काम कर रहा है, इसको आरएसएस चला रहा है, इसको हिंदू संगठन चला रहे हैं, ये पैसे के लिए काम कर रहा है। ये सवाल तो मेरे मन में भी उठते हैं। हाँ, तो आपने ऐसा बोल भी वास्तविक- दिया अभी। हाँ, तो ऐसा वास्तविकता में है कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार। मैं तो, मुझे सब जानते हैं कि मैं अच्छा खासा पैसे वाला था, और इसी काम को करते करते मैं इतना तबाह हो गया था कि रोटी को भी परेशान हो गया था। ज़्यादा पुरानी बात नहीं बता रहा, ये अभी 2.5-3 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। जी जो मेरे आसपास के हैं वो भी ये कहने लगे थे कि ये अल्लाह के खिलाफ बोलता है इसलिए इसका ऐसा हाल हो रहा है। इसको सबने छोड़ दिया, चवन्नी इसके पास नहीं रही, दुकान इसकी ठप होगी, किसी काम का नहीं रहा। लेकिन नियति कुछ और चाहती थी। जी मैं अगर चाहता तो मेरे लिए कोई कारण नहीं था मैं इस काम को करता रहूं, क्योंकि आदमी को कहीं कुछ बेनिफिट दिखता है तो वो करता है काम को। मुझे बेनिफिट की जगह लॉस मिल रहा था। जी लॉस से पीछे हट जाता है आदमी। एक तो जान का लॉस, एक माल का लॉस। जी जान से तो चलो मैं सेफ था, माल से कंडम हो गया था। जी। पर पता नहीं ऐसी कौन सी शक्ति थी जो मेरे से कराई जा रही है ये सब कुछ, और तो मैं आप बिलीव कर रहे हैं कि ये कोई शक्ति है, कोई पावर है? हाँ, 100%। और मैं अब इसको इतना जान चुका हूँ कि पता नहीं और कोई जानता है नहीं जानता, मैं जानता हूँ। तो जैसे आपने इस्लाम छोड़ा, इन सब चीजों को छोड़ के बोल सकता हूँ कि आपने इस्लाम छोड़ा, तो फिर क्या आपने कोई दूसरा धर्म भी अपनाया? नहीं, मैंने कोई धर्म नहीं अपनाया। और धर्म अलग चीज़ है वैसे। धर्म रिलीजन से अलग चीज़ है। जी धर्म के मतलब आप मुझसे जो व्यवहार कर रहे हैं ना, जी वो आपका धर्म है। जी मेरी माँ जो मेरे साथ व्यवहार करती है वो उसका धर्म है। जी मैं अपनी माँ के साथ, अपने पिता के साथ जो व्यवहार करता हूँ वो धर्म है। जी पेड़ का छांव देना, फल देना धर्म है। जी माता का दूध पिलाना धर्म है। ये धर्म होते हैं, वो धर्म नहीं है रिलीजन कि भाई ये ईसाई है, ये धर्म हो गया, ये मुसलमान है, इस्लाम हाँ, धर्म मतलब हो गया। आपके हिसाब से जो परिभाषा धर्म की वो इस तरीके से कर्तव्य, कर्तव्य। हमारे कर्तव्य कुदरत के प्रति, पेड़ों के प्रति, हवा के प्रति, जीवों के प्रति, चिर परिंद के प्रति, जी। वो धर्म है। जब मैं आपके बारे में थोड़ी रिसर्च कर रहा था और जब मैंने कुछ जानकारी एकत्रित करी आपके लिए, तो मुझे एक कश्मीर में भी कोई घटनाक्रम हुआ था आपके कुछ साल पहले आपके साथ। कुछ साल क्या, अभी 1.5 साल ही हुआ होगा हाँ, शायद। 1.5 साल पहले। हाँ, वो वहाँ पे जो आतंकवादी एक्टिविटी हुई थी पहलगाम के अंदर, पहलगाम में जो अटैक हुआ था। हाँ, वहाँ 26-27 लोग मारे गए थे बेकसूर। हम उसको कंटेम्प्ट क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, कंटेम्प्ट कर रहे हैं, अंग्रेजी बोल रहा। प्रोटेस्ट करने गए थे या सपोर्ट करने गए थे? हाँ, उसके खिलाफ गए थे। उसके खिलाफ गए थे आप? हाँ, विरोध में। विरोध में। और हम वीडियो बना के गए थे अच्छा। कि भाई इस्लामी जिहादियों, हम आ रहे हैं तुम्हारे इलाके में, अपना जिहाद हमारे साथ भी करके देखो। अच्छा, तो कश्मीर में जाके आपने इस्लाम के लोगों को, जो कट्टरपंथी लोगों, उनको चैलेंज किया वीडियो के माध्यम से? हाँ, असल में हमने आतंकवादियों के लिए किया था, आतंकवादियों के लिए। लेकिन वहां आतंक जाग गया पुलिस का। अच्छा। सारे जिहादी है मुसलमान, जी। वो हमारे को अरेस्ट करके ले गए। अच्छा, वहां की पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया? हाँ, वो हमारे को ढूंढती रही है। तो हम वहाँ 3 दिन रहे। जी और हमने डल झील के अंदर एक शिकारा बुक किया हुआ था, 5 स्टार शिकारा था, जी बहुत अच्छा। वो पूरा हमने बुक किया हुआ था। 3 दिन हम उसमें रहे। तीसरे दिन हम सोए हुए थे। रात को कोई 11-12 बजे के करीब कोई 5-6 मोटर बोट में बैठ कर 15-16 पुलिस वाले आए, बड़ी बड़ी गन के साथ। जी।
हमारे को उठाया और लेके चले गए। अब हम देख के ही मैं कहा यार हम आतंकवादी हैं क्या जिस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। हाँ। तो वहां जाते जो हमारे साथ शुरू हुआ, ओए होए, क्या हुआ, मैं थोड़ा डिटेल में जानना चाहूंगा क्या हुआ ऐसा। मतलब पहले तो हम एक चौकी में गए थे। जी। उस चौकी में हमें पता ही नहीं कि कौन किधर से कौन लात मार के जा रहा है, कौन घुसा मार के जा रहा है, किसने गन पीछे से कमर में मारी, हमें पता ही नहीं है। हम्म। इतने लोग थे। अच्छा, आपके साथ वहां पे माराकुटी भी हुई? बता रहा हूँ कितनी भयंकर हुई है। जी। फिर वहां से हमें ट्रांसफर किया। रात तक हमें मारा, घंटे 1.5 घंटे। फिर वहां से हमें मार पीट के एक हवालात में भेज दिया। वहां से फिर सुबह हमें वहां का जो डीएसपी था जी। उसके ऑफिस में ले गए। हम्म। अब खुद डीएसपी जी। और शायद एसपी भी था मेरे ख्याल से, उन लोगों ने लठ लेके हम्म। मेरे तो यहाँ अंडकोश के ऊपर लाते मारी, खड़े खड़े के ऊपर जी। घसाने को रहा था। हाँ। फिर हमें नीचे लिटाया, दो ने हमारे हाथ खींच रखे, दो ने हमारे पैर खींच रखे, एक मुसल सा कमर पे रख के उस पर बैठा हुआ हमारी, और एक लठवाला इधर खड़ा, एक लठवाला इधर खड़ा, बस ऐसे कुल्लों के ऊपर। मतलब एक तरीके 3rd डिग्री टॉर्चर किया आपको? 3rd तो छोटी होती है, 6th 6th आपको टॉर्चर किया, और सिर्फ इसीलिए कि आप इस्लाम के खिलाफ। इस्लाम के खिलाफ आप बोल हमने कहा भी, मैं कहा भाई हम जो बात बोलते हैं उसके ऊपर बात कर सकते हैं ना। जी। तो कह रहा है करो डिबेट करो। हम्म। अब हम जब डिबेट करें, जब हम कोई पॉइंट रख के, जब ये धड़ाक से पता नहीं किधर से लठा जाए, मैं कहा साली ये कोई डिबेट है? मैंने कहा जी। चिताई करने में लगे हुए, कोई डिबेट होती है? मैंने कहा जी। तो आप अकेले थे, आपके साथ और भी लोग? नहीं, हम 3 आदमी थे। एक एहसान एक्स मुस्लिम, जी। और एक समीर एक्स मुस्लिम, जी। एक मैं, और एक हमारे साथ लेडीज भी थी, लड़की। तो महिला के साथ भी उन्होंने टॉर्चर किया? नहीं, उसको, वो तो बच गई, वो तो कत्ल ही हो जाती। वो मुस्लिम जिहादियों ने घेर ली। अच्छा। उससे पुलिस ने छुटाया उनको। अच्छा, मतलब वो महिला को ऑलरेडी पहले पकड़ लिया था वहां? हाँ, और उसके साथ हरकतबाजी करनी स्टार्ट कर दी थी। वो तो अचानक पुलिस वाले आ गए तो उसको वहां से बचा के ले गए। जी। और फिर उसको छोड़ दिया और कह दिया कि भाई तू यहाँ से दिल्ली चली जा अपना। अच्छा। उसने फिर यहाँ यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज है, उनको कॉल किया। वहाँ से फिर सारे में घूम गई कॉल, बड़ी बड़ी जगह, और फिर वहाँ हिल गया। फिर आपको रेस्क्यू किया वहां से? हाँ, फिर तो जमाई की तरह छोड़ कर गया हमारे को जम्मू तक। अच्छा। हाँ, तो भाई आतंकवाद हमने पुलिस की वर्दी में देखा है। जी। वाकई में देखा है। ये जो कहते हैं ना कि आतंकवादी पाकिस्तान से आते हैं, वहां जाके हमें पता लगा कि पाकिस्तान में कोई आतंकवादी नहीं है रियल में। जी। आतंकवादी वहीं कश्मीर के अंदर ही हैं। जी। वो अपने घरों से निकलते हैं, कांड करते हैं, अपने घर में आके बैठ जाते हैं। पाकिस्तान वहां से ऐलान करता है कि हमने कराया। अच्छा। इंडिया की एजेंसी का ध्यान जाता है सीधे पाकिस्तान पे। जी। उन्हें पता ही नहीं कि कश्मीर के अंदर ही पड़े, अपने घर में से ही काम करके घर में बढ़ गए। वे सेफ के सेफ हैं आज तक। कितना तगड़ा प्लान इनका चल रहा है कि कांड तुम करो हिंदुस्तान के अंदर, जिम्मेदारी हम उठाएंगे, तुम्हारे को हम सेफ रखेंगे, हम अपना आप देख लेंगे इंडिया को। अच्छा, ये जो भी आतंकवादी ये पकड़ाते हैं या कोई भी ऐसे एलिगेशन वाला जो इस्लाम या जिहाद और इनमें पकड़ाता है, अगर व्यक्ति अगर पुलिस कस्टडी में वो आता है, तो उनके जो एडवोकेट्स रहते हैं वो भी कोई ग्रुप के थ्रू ही मतलब वहाँ पे हायर होते हैं? ऐसे कोई स्पेसिफिक इनके होंगे कि हाँ ये हमारा एक मतलब जो कमिटी है इसमें से कोई एडवोकेट आएगा? और हाँ, ये जो संगठन है ना, जो मैंने बताया, अलकायदा हुआ, जैसे इनकी फंडिंग भी होती है फिर? हाँ, इनकी फंडिंग होती है बाकायदा। और वो जो अलतकिया वाले मुसलमान है ना, जो कहते हैं जब आतंकवादी पकड़ा जाता है तो कहते हैं कि ये मुसलमान नहीं है, आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता। जी। लेकिन जब वो आतंकवादी मर जाता है तो वही लोग उसके जनाजे की नमाज पढ़ाते हैं। हाँ। जब उसका कोई मजहब नहीं है तो उसकी नमाज कैसे होगी? जी। उसको कब्र कैसे दे रहे तुम? जी। तो ये अलतकैया है बहुत तगड़ा, हिंदुओं को गुमराह करने के लिए। जैसे आतंकवाद का ही मजहब होता है। आतंकवाद का ही मजहब होता है। ठीक है।
और जैसे आपने इस्लाम के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है, तो जैसे कि एक अभी मुद्दा चल रहा है कि ताजमहल का एक उस पर मूवी भी आई है, तो वास्तविकता में अगर आपके नॉलेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो ताजमहल जो है वो क्या वास्तविकता में किसी हिंदू शासक या कोई मंदिर या फिर वो शाहजहां का बनाया हुआ है? नहीं, वो असल में कई सबूत मिल चुके हैं इस चीज के। उसका नाम पहले तेजो महाले था। तेजो महल। हाँ, जी। और उसी के ऊपर इसका कब्जा था शाहजहां का। जी। तो वो उसका जो स्पॉट था ना इतना शानदार था कि साथ में ही जमना है। जी। तो मुमताज ने वो जगह पसंद की थी, जी। उसे जगह पसंद आई थी बहुत अच्छी। वहां पे उसके लिए इसने तेजो माले को ताजमहल बनाया। ताजमहल बना दिया। हाँ, तो असल में वहां पे मंदिर ही दफन है। अब जैसे हमारे भारत में एक ऐसा ही देव स्थान है एक और अजमेर में, ख्वाजा गरीब नवाज, तो उनका क्या इतिहास है? अच्छा देखो, हिंदू सबसे ज्यादा ख्वाजा गरीब नवाज पे पड़ा मिलेगा। हाँ। वहाँ इतने मुसलमान नहीं है जी। जितने ज्यादा हिंदू जाते हैं। जी। और अगर आप उसका इतिहास देखेंगे ना, जी। उसने इतने ज्यादा गैर मुस्लिमों के कत्ल कराए हैं इस्लाम को काबिज करने के लिए, इस्लाम को बढ़ाने के लिए। इसलिए लोग उसको उलेमा मानते हैं। उलेमा। हाँ, कि उसने दीन के लिए इतने बड़े काम किए। उसने हिंदुओं की लाशों के ढेर लगवा दिए थे। मुसलमान तो इसलिए उसको उलेमा मानते हैं। ये साले हिंदू क्या मान के जा रहे हैं वहां पे जी। कि ये वो आदमी है जिसने हमारे पूर्वज को मारा। तो वास्तविक में वो एक शासक थे? वो गुंडा था। अच्छा। वो कत्लेआम करने वाला आदमी था तो शासकों में से ही, हाँ हाँ। लेकिन हिंदुओं के खिलाफ था और इस्लाम की बढ़ोतरी में था। तो ये तो एक बहुत मतलब इस्लाम में अगर देखा जाए तो भारत में तो बहुत देवतुल्य जगह है अगर ऐसा देखे जाए तो। बना रखी है, लेकिन होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो ऐसी चीज़ों को ढा देना चाहिए जो जिन्होंने यहाँ के लोगों को कत्लेआम किया, हिंदुस्तानियों को कत्ल किया। अच्छा। ऐसे होने नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मानना छोड़ो, इन पे बुलडोजर चलना चाहिए। आप बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे कि बुलडोजर चढ़ना चाहिए। तो देखो, मैं सही कह रहा हूँ। ऐसे ही ये निजामुद्दीन दरगाह जी। दिल्ली की, जी। पूरे वर्ल्ड में इससे बड़ा मरकज कोई नहीं है, सबसे बड़ा मरकज है। जी। इसको क्यों मरकज बनाया हुआ है, क्या वजह है? मोइनुद्दीन चिश्ती ये भी इसी तरह का एक कट्टर आदमी था जिसने इस्लाम को बढ़ाने की कोशिश की। ये सबके सामने, दुनिया की आंखों के सामने, हिंदुओं के सामने, हिंदू पुलिस फोर्स के सामने, हिंदू फौजियों के सामने सरेआम लोगों को कन्वर्ट करते फिरते हैं। सरेआम, गली गली। कभी देखा आपने हिंदू इस तरह करता हुआ? नहीं देखा। कि आ जाओ हिंदू धर्म में, आ जाओ हिंदू धर्म में। जी। कोई भी नहीं वो करता है। एक ईसाई करते हैं जी। और एक ये मुसलमान करते हैं। ईसाई भी कन्वर्जेशन पे बहुत जोर देता है। जी। ये आपकी आंखों के सामने आपके घर वालों को कन्वर्ट करते घूम रहे हैं, जमात ले लेके 12-12, 14-14 आदमी। उसके लिए भी इनको फंडिंग होती है? हाँ, और उसके बिना फंडिंग के तो कुछ भी काम नहीं होता ना। जी। ये वो यहीं से निजामुद्दीन दरगाह से फंडिंग होती है। अच्छा। जिस पे जमात में जाने के पैसे नहीं होते वो दरगाह देती है उसको पैसे, दीन को बढ़ाने के लिए। हिंदुओं को अकल आनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ, जहां जमाती दिख के उनको पकड़ के पेलना चाहिए। सालो, तुम्हें नमाज पढ़नी अपनी मस्जिद में पढ़ो, अपने घर में पढ़ो। तुम गली मोहल्लों में क्या तब लिख के करते फिर रहे हो भाई? यहाँ कौन सा काम है भाई तुम्हारा? कौन सी इबादत है तुम्हारी जो गलियों में तुम टोपी ओढ़ ओढ़ के जो है लोगों से हाथ मिला मिला के उनको कन्वर्ट कर रहे हो? क्या हक बनता है तुम्हारा वो? जी। हिंदुओं को यहाँ पे कट्टर होना चाहिए। जितने भी जमाती दिखा उनको पीट पीट के भगाओ। नमाज पढ़नी अपने घरों में पढ़ो, मस्जिदें हैं तुम्हारी वहाँ पढ़ो। अभी मैंने रिसेंटली देख रहा हूँ मैं कि न्यूज़ में एक बहुत बड़ा एक मुद्दा चल रहा है अनीशा बानो केस का। अच्छा, हाँ, वो मेरे पास ही आया सबसे पहले केस। अच्छा। वो बहुत ही अजीब किस्सा है। अजीब कैसे? अजीब ऐसे है, यहाँ से इस्लाम की जो है मानसिकता सामने आ रही है। जी। उस लड़की की शादी हुई, 8-9 साल तो ठीक ठाक से निकल गए उसके। उसके बाद उसका चाचा जो घर में आता था ना, लड़के का चाचा, जी।
लड़की का चाचा ससुर मतलब अनीशा का? अनीशा का, जी। वो घर में आके उसके साथ हरकतबाजी करने लगा। अच्छा। और उसने कुछ टाइम झेला, फिर वो अंदर ही अंदर भर गई उससे, जी। गुस्सा आ गया उसको। जी। उसने अपने आदमी को बता दिया। अब उसके आदमी ने बिल्कुल भी कुछ रिएक्शन ही नहीं दिया, जी। इग्नोर कर दिया। वो कहती रही, तो वो उल्टा उसी को कहने लगा, तू बकवास कर रही है, हमारे यहाँ तो हंसी मजाक चलता है, ये है वो है। बेचारी चुप। कुछ टाइम के बाद उसका ससुर भी उसके साथ छेड़खानी शुरू। जी। जैसे कि कहीं जाके बैठे, एकांत सी जगह वहीं पहुंच जाए, बर्तन दोरी उसके सामने खड़ा हो जाए ताकि दिखता रहे कुछ, जी। है ना। तो उसको महसूस हो गया, उसने उसको भी इग्नोर किया ससुर को, और जाकर अपने घर वाले को बता दिया। जी। अब घर वाले ने उल्टा उसी पे पड़ गया, अपनी घरवाली पे ही, तू मेरे बाप को बदनाम कर रही है, ये है, फलाना है, ढिमका है। नौबत ये आ गई कि उसके बाप ने एक चाल चली। उसके अनीशा के बाप, बाप ने? अनीशा के ससुर ने, ससुर ने? उसने अपने लोंडे को अपनी बहू के बारे में इतना भड़का दिया कि वो तलाक देने की गलती कर गया। जी। उसने उसको तलाक दे दी, 3 तलाक, ऐसे ही जवानी, जबकि वो तलाक नहीं माननी जाती। जी। अब तलाक दे दी तो उसके बाप ने चाल चली गई, बेटे तूने गलत काम कर दिया, अब तुझे इसके साथ हलाला करवाना पड़ेगा। अपनी बहू के साथ? अपनी बेटे को बोल रहे कि तुम्हें अपने हलाला बेटे को कराना बोल रहा पड़ेगा? कि अब इसके साथ हलाला कराना पड़ेगा। जी। उसे भी पता है कि कराना पड़ेगा, इस्लाम में है लिखा हुआ, सूरह बकरा 230। जी। अब उन्होंने सोचा वे कैसे, किससे कराएंगे, क्या लगा मैं ही कर दूंगा। जी। उसका बाप बोल रहा अब ये इस्लाम में है ही। जी। तो उसने कहा हाँ ठीक है। अब वो उसको अपनी बीवी को बोल रहा है कि भाई तू ऐसा कर, मेरे से गलती हो गई है, और तू मेरे ही बाप से कर ले हलाला, जी। और फिर अपना इकट्ठे रहते हैं। बच्चे उसी के पास हैं, आदमी के पास उसके 2 बच्चे हैं, एक जवान लड़की है, जवान क्या 12 साल की है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो वहाँ सेफ रहेगी। जी। एक लड़का है। अब वो बेचारी, चूंकि उसको पता था कि गंदी मानसिकता का है उसका बाप भी, वो बर्दाश्त नहीं कर रही इस चीज़ को, वो इसके खिलाफ खड़ी हो रही है। अब वो कह रही है कि मैं हलाला कराऊंगी नहीं, चाहे मुझे छोड़ना पड़ जाए आदमी को, और अब मैं इस कॉन्सेप्ट को लेके पब्लिक के अंदर आऊंगी, अब मुझे बच्चे भी नहीं चाहिए, मैं भी मर जाऊं तो कोई परवाह नहीं है, मैं समाज के अंदर से इस कुरीति को खत्म करना चाहती हूँ। हलाला ये जो पॉलिसी है उनकी, उसको खत्म हाँ, करना चाहती है, इसके अगेंस्ट खड़े हुए हैं? इसके अगेंस्ट वो खड़ी हुई है, हम उसके साथ हैं। अच्छा। ये उनका किस्सा है। अच्छा। अब जैसे इस पॉडकास्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि अगर सलीम जी इस्लामिक लोगों या फिर मुस्लिम लोगों से अगर आप कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं या कुछ उनको बताना चाहते हैं कि आपका विजन क्या है, आप क्यों ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो उसके पीछे आप क्या रिक्वेस्ट करेंगे इन लोगों से? देखो जी, मेरा विजन ये है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में मुसलमान को चोट खाते हुए देखा है, अशिक्षित देखा है, जी। जाहिल देखा है, नाकामयाब देखा है, मजदूरियां करते हुए देखा है, दुत्कारते हुए भी देखा है। जी। मैं चाहता हूं कि मुसलमान का बच्चा इस्लाम को छोड़ के एजुकेशन की तरफ आ जाए। इस्लाम छोड़ने का कारण ये है कि मैं पढ़ चुका हूं, मुझे पता चल चुका है ये अल्लाह की किताब नहीं है, मोहम्मद की है, और मोहम्मद हमारे देश का नहीं था, तो हम उसको क्यों फॉलो करें। जी। मैं मुसलमानों से ये भी अपील करता हूं कि मेरी बातों का आंख बंद करके यकीन ना करो। जी। लेकिन जो रेफरेंस मैं बता रहा हूं, जी। या और लोग जो बताने वाले आपके सामने आ चुके हैं एक्स मुस्लिम के रूप में, जी। लाखों आदमी है आज बोलने वाले भी, उनके उन रेफरेंस को चेक कर कि ये रेफरेंस सही बताया इसने, वहां पे यही लिखा है या गलत लिखा है। तो अगर आप रेफरेंस चेक करेंगे आपको पता लग जाएगा हमने जो बात की है वो बिल्कुल सही कही है, जो वहां पे लिखी है। और अब आपको ये चीज़ छोड़ देनी चाहिए, तरक्की की तरफ आ जाना चाहिए, इंसान को इंसान समझना चाहिए, हिंदू मुसलमान या काफिर नहीं समझना चाहिए। हम सब इंसान हैं। ये हमने अपना वर्दियाँ बना ली है, टिक्के लगा लिए, किसी ने टोपी लगा ली है, अपनी पहचान बना ली है, जबकि हमारी पहचान इंसान है। तो इस्लाम छोड़ो, इंसान बनो।
बिल्कुल ये इस पॉडकास्ट में ये आपका जो मैसेज है वो लोगों तक पहुंचेगा। और मैं द संवाद पॉडकास्ट टीम आपका बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद करती कि आपने टाइम निकाला और इस्लाम के बारे में ऐसी कोई जानकारियाँ दी जो शायद किसी को पता होगी। तो मैं हाँ, आपका कुछ जानकारियाँ ऐसी है जो नहीं है। हाँ, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू।